ले लीजिए, ये कुजामिल का जो प्रेजेंट एमएलए है वो कहीं जाता है, उसको उसका गद्दारी का उसको बहुत ज्यादा हालत का फल मिल रहा है उसको। जी बिल्कुल। ये मान लीजिए पार्टी सार्टी वो सब दूर की बात है, लेकिन करंट में विधायक आप हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे प्रखंड में क्या क्या होता है, वो सब में नहीं लेंगे आप। पावर बख्तौरुल इमान साहब ने धरना प्रदर्शन किया था, क्या जरूरत है? एक तरह से क्या जरूरत अमर था? से वो आकर के कोचाधामन में आके धरना प्रदर्शन वहाँ काम कर बोलते भी हैं कि एमआईएम के 4 विधायक जो चले गए हैं, तो क्या आप लोगों को उम्मीद लगता है कि ये 4 सीट फिर से निकल आएगा? उससे ज़्यादा निकलेगा इंशाल्लाह। तो हमने उन लोगों को ये जवाब दिया कि इंशाल्लाह ये चारों जो चले गए हैं तो इनको गद्दारी का सज़ा मिल रहे हैं। अभी बिल्कुल जहाँ भी जा रहे हैं उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। सही बात। ये आप कोचाधामन की क्षेत्र ले लीजिए, ये कुजामिल का जो प्रेजेंट एमएलए है वो कहीं जाता है, उसको उसका गद्दारी का उसको बहुत ज्यादा हालत का फल मिल रहा है उसको। जी बिल्कुल। अभी बहादुरगंज का जो एमएलए है वो भी कहीं जाते हैं गांव में ये करने के लिए, मुआयना करने के लिए जाते हैं, तो उसका गद्दारी का उसको भी उसको फल मिल रहा है। फल मिल रहा है। इसी तरीके से रुकनुद्दीन वैसी का जो है उनको भी उसका फल मिल रहा है। और जो शाहनवाज साहब हैं जोकी का, उनको भी पता लग रहा है जो अभी गांव में गए, जबकि उसके घर के बगल में सारा चीज़ है, ब्लॉक है, सारा चीज़ कुछ है, है। और उसके बावजूद भी इतना दलाली चल रहा है वहाँ पे कि वहाँ का एक लड़का बता रहा था कि निवासी बनाने के लिए गया, उसको 500 रुपया लग गया। हाँ 500 लगाया। तो पता चला कि जब जिस जगह का विधायक खुद वहाँ मौजूद हो और उसके घर के बगल में इतना धंधली होता हो, अवाम वहाँ का इतना परेशान है, वहीं का नहीं बल्कि चारों गद्दार जिस जगह से गए हैं अपनी अपनी जगह को छोड़ करके, वो सारे ब्लॉक में जो है धंधली हो रहा है। अब यहीं पे देख लीजिए ना, कोचाधामन ब्लॉक की अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे एक मुद्दा आया ना सामने कि भाई यहाँ पे मतलब क्या होता है कि बाहर से जो लोग कंप्यूटर वाला काम करते हैं वो अपना पैसा दे करके अंदर में जाके खुद से काम करा लेते हैं, और आम आदमी ऐसे ही लाइन में लगे रहते हैं, उसको टाइम बड़े लोगों के काम हो रहा है 20 दिन इस तरह से। और इसके खिलाफ में कोई हम लोग का जो प्रेजेंट विधायक है कोई एक्शन नहीं ले रहा है, है कि नहीं? तो उन लोग के साथ क्या किया जाए बताइए? एक होता है ना जी, सबसे पहले बात है कि जो प्रेजेंट में जो एमएलए साहब है, यह काम तो उनको सीरियल से मजबूती के साथ लेना चाहिए था हिस्सा, कि भाई इस तरह से क्यों हो रहा है। आप जो चीज़ डॉक्यूमेंट बनाने का वो फ्री में बनने का है, जी वो 1 रुपया लेने का उसके लिए जायज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लेकिन इससे पता चलता है कि आप भी उससे मिले हुए हो। अगर वहाँ अगर 500 रुपया लिया जाता है अंदर में अगर, तो आप नहीं बोलते हैं, तो इससे मतलब है कि आप भी मिले हुए हैं। बिल्कुल सही। और आप अपना आपको सफाया मारते हैं बाहर कि हम किसी का 1 रुपया नहीं जानते हैं, किसी का 1 रुपया नहीं लिए हुए हैं, न पार्टी से लिए हुए हैं, न पार्टी को बोले दिए हैं। तो इस तरह का सफाया मारना कोई फ़ायदा नहीं है। आप इससे साफ पता चलता है कि जो इंसान अपने घर को सफाई नहीं कर पाया तो बाहर का सफाई मार के कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहले अपने घर की सफाई होना ज़रूरी है। बात एक चीज़ है ना, अगर मान लेते हैं आप बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं ले रहे हैं या फिर हमें पीसी नहीं आता है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट में खड़ा क्यों नहीं होते हैं? क्यों? आपका प्रखंड है ना, आपके लोगों को सताया जा रहा है, आप ही को चुन करके भेजा था ना यहाँ के लोग यही दिन देखने के लिए। मान लीजिए पार्टी सार्टी वो सब दूर की बात है, लेकिन करंट में विधायक आप हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे प्रखंड में क्या क्या होता है, वो सब में नहीं लेंगे आप। पावर आपके हाथ में है कि पूरा ब्लॉक के कर्मचारी को बर्खास्त कर सकते हो, ना ला सकते हो। विधायक तो इसीलिए बनाया जाता है ना भाई, जहाँ धंधली होता है, जहाँ गलत काम हो रहा है। अब सोचने वाली बात है कि आपके होते हुए यहाँ सीमांचल के लोगों को निवासी बनाने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने तवज्जो नहीं दिया, आप ऑफिस के अंदर कभी नहीं गए, काम कैसा चल रहा है, लोगों को तकलीफ तो नहीं हो रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि वीडियो सब मिले हुए हैं आप लोग। नहीं तो आप सफाई देते आकर के, मीडिया में आकर के बोलते। उस दिन जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब बख्तौरुल इमान साहब ने धरना प्रदर्शन किया था, क्या जरूरत है? एक तरह से क्या जरूरत था? अमर से वो आकर के कोचाधामन में आके धरना प्रदर्शन वहाँ काम करने की जरूरत है। अभी ये प्रशांत किशोर साहब जो बेलवा में आए हुए थे आज, हाँ आया था, सही करे। तो इन चटाई बिछाने वालों को क्या दिमाग में ये बात नहीं आता है कि ये तो आरएसएस का दोस्त है जी, ये बीजेपी वालों का दोस्त है प्रशांत किशोर। बिल्कुल ये खुल्लम खुल्ला उसका फोटो है साथ में, जिताया है देखा है उसको। फोटो में, अभी मोबाइल में था मेरे पास। उसी वो जब ये साफ दिख रहा है कि वो आरएसएस का दोस्त है, बीजेपी का दोस्त है, जेडीयू का दोस्त है, आरजेडी का दोस्त है, और वो चाहता ही है कि जिस जगह से ओवैसी साहब लड़ेगा वो वहाँ खुल्लम खुल्ला तौर पर लड़ेगा। और वो जो है कि अपने कैंडिडेट से 1 रुपया नहीं लेता है, वो सीधा बोलता है कि आप लड़िए, आप निकालिए, नहीं पाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको लड़ाना है, आपको लड़ना। हाँ, उनका मकसद ही यही है वही है कि एमआईएम को हराना है। मतलब मेन रीजन लेके चलता है ना कि एमआईएम को बनने नहीं देना है, यहाँ करना पे है। मुसलमान और की क़यादत को कभी खड़ा होने देना ही नहीं है। फिर वो खुल के बोलता है कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं साफ है, लफ्ज़ों लेकिन में फिर बोला। भी इन चटाई बिछाने वालों को अकल नहीं होता है कि अब तक तो हम 25 साल 30 साल तक तो हम तो कांग्रेस का झोला धोया, जी, आरजेडी का झोला धोया, जेडीयू का धोया, लेकिन अब कब तक तो उन लोगों का पीछे पीछे घूमोगे, कब तक दूसरे के पीछे घूमोगे? अरे अपना क़यादत को खड़ा करो, उसके साथ लहो, हिस्सेदारी के लिए लड़ो। हिस्सेदारी लो।